और मेरे प्यारे बच्चों, आओ पढ़ते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, और वो भी एक होडो ट्रिक के साथ। एक ऐसी जोरदार ट्रिक जो भाई साहब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो, क्योंकि मैं आपको ऐसे जबरदस्त फिनोमेना सिखाऊंगा जहां पर आप कोई सा भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस का, ऑप्टिक्स का, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन एट सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, और भाई साहब हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा है। अगर आप अभी क्लास 12 ऑनगोइंग बच्चे हैं तो आपके स्कूल में इसके 4 डेरिवेशन कराए जाएंगे। सर जी, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव सरफेस, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, पता नहीं क्या क्या। तबीयत खराब हो जाती है बच्चे की 4-4 फॉर्मूले याद करने। तो क्यों ना केवल एक फॉर्मूला कर सीखते हैं। और मेरे बच्चे ये वो ट्रिक नहीं है, बट ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और मैं आपको इकलौता फॉर्मूला सिखाऊंगा जहां पर आपको कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा है, डेंसर है, रेयर है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अब इवेंचुअली आपको थोड़ा सा रे डायग्राम के बारे में समझाता हूं। आप जानिए, ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम लेट से रेयर है। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, रेयर और डेंसर गया चूल्हे में, बस कॉन्सेप्ट समझो। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ओ पर रे निकली उससे, रे उससे जब निकली इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट, बट इस पॉइंट पर आने पर ये रे, लेट्स से ये पॉइंट एम है, ये रे यहां से क्या हो गई भाई साहब, डेविएट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप रेयर से डेंसर जाते हो तो रे जाती ऐसे, बट बिकॉज ऑफ द मीडियम चेंज इट बेंड्स एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सर नॉर्मल कहां से? स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल मेरे बच्चे हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास होता है, क्योंकि रेडियस के फॉर्म में रहेगा सरफेस का, तो रेडियस का फॉर्म हमेशा कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमारे कहा सारे मेजरमेंट हम पोल से करते हैं, यू वी। अगर आप इक्वेशन याद करें तो इक्वेशन कुछ ऐसी आपने सीखी होगी इस वाले केस में, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। अब बेटा क्या होता है, डेंसर से रेयर में कूदने लगे, आंखें बाहर हो गई, बच्चे की एकदम बैंड बज गई। तो बच्चे ने कहा क्या करें सर? सर एक जबरदस्त तरीके से सीखते हैं एक चीज, एक इक्वेशन सीखते हैं हम यहां पर। प्लीज डोंट रिमेंबर दिस वन, बकवास है। एक बड़ी जोरदार इक्वेशन बनाते हैं भाई। जो इमेज है वी, वो कहां बनती है और किसकी वजह से बनती है? सर ऑब्जेक्ट से निकलती है इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से निकलती है इंसिडेंट रे और इमेज पे जाती हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके सर, तो भाई इमेज बनती कहां है? जहां इमेज बनती है वो मीडियम आपका लेट से μ2 है। तो इमेज कहां गई और जहां गई वहां बनी इमेज। रेज जहां गई वहां बनी इमेज, रेज जहां से आई वहां था ऑब्जेक्ट, एंड इज इक्वल टू म्यू गई माइनस म्यू आई। तो मैं आई बोलता हूं जहां से ऑब्जेक्ट है और गई बोलता हूं जहां इमेज है। तो आपकी एक जोरदार इक्वेशन बनती है, म्यू गई बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इज इक्वल टू म्यू गई माइनस म्यू आई बाय आर। इसमें आपको वैल्यूज ऑफ यू वी आर विद साइन रखने हैं, और साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल, जिधर जाएं इंसिडेंट रेज वो पॉजिटिव, जिधर से आए इंसिडेंट रे वो नेगेटिव। मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम दी सेंटर, लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर है यहां पर पोल है। तो हमने कहा भाई साहब अगर इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप हमारे ऑब्जर्वर बन के यहां बैठ जाइए। आप देखते हैं इमेज यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। यानी हमारा वी पॉजिटिव, हमारा यू नेगेटिव और हमारा आर भी पॉजिटिव, हमारा आर भी पॉजिटिव, हमारा आर यहां पर ये वैल्यू हमारी आर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। तो आपको फॉर्मूला याद आ गया। फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ साथ बोलिए। म्यू गई, जहां गई वहां बना इमेज, माइनस म्यू आई, जहां से आई वहां था ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू म्यू गई माइनस म्यू आई बाय आर। एंड मेरे बच्चे ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो अभी आएगी भाई साहब। आओ आगे बढ़ते। हमने कहा सर रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के बाद पढ़ाया जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला, 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1। अरे भैया चूलम जान दो, फॉर्मूला ऐसे है समझो, 1 बाय एफ लेंस फॉर्मूले से आता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऐसे याद रखना चाहिए, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 बाय माइनस। अब हमने चूलन जान, व्हाट इज म्यू2? म्यू2 है क्या? म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। व्हाट इज म्यू1? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, द सराउंडिंग मीडियम।
अब यहां पर एक विचित्र बात है, बड़ी जोरदार विचित्र बात, और वो क्या है? सर एक बात बताइए, जो फॉर्मूला आप लिखवा रहे हैं 1/f म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में 1/r1 -1 by r2, वहां पर r1 क्या है? r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पर रे पहले इंसिडेंट होती है, एंड देन इवेंचुअली r2 वो है जिस पर बाद पे होती है। इस फॉर्मूले को याद करना इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आता कैसे है वो हम सीखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले की एक खास बात है, ये फॉर्मूला मेरे बच्चे दो कंडीशन पे लगाया जा सकता है। जब लेंस थिन हो, जो कि नॉर्मली थिन ही आपके कोर्स में आता है, जब द सराउंडिंग मीडियम इज सेम। भैया इधर भी μ1 इधर भी μ1, तभी यह फॉर्मूला लग सकता है। और भाई साहब अगर ऐसा ना हो तो क्या करोगे? अगर ऐसा ना हो तो आखिर तुम करोगे क्या? तो भाई साहब ऐसा हुआ कि μ1 से रे निकली, वहां था ऑब्जेक्ट, लेंस में गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और जहां गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। अब क्या करोगे? अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो इक्वेशन, आओ हम इक्वेशन को डिराइव करना सीखते हैं, समझते हैं। और एक बार आपने इक्वेशन डिराइव कर ली तो मैं उसमें एक पैटर्न सिखाऊंगा। तो इक्वेशन लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे? हमने कहा पहले समझो एग्जैक्टली होता क्या है। रे जाएगी ऑब्जेक्ट से, पहला रिफ्रैक्शन यहां पर होगा, पहला रिफ्रैक्शन आपका इस सरफेस पे होगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और इस सरफेस पे होगा सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो रे गई, ऑब्वियसली रे बेंड करती है। अब जब वो μ2 में है और अगर वो पूरा मीडियम u2 रहता तो रे डेविएट नहीं होती और वो इवेंचुअली I1 पर अपनी इमेज बनाती, I1 पे I प्राइम पर हमारी इमेज बनती। अगर आप इस सरफेस पे खड़े होकर के आप इस रे को देखो तो ये रे से पूछोगे ना भाई ऑब्जेक्ट कहां है? बेटा इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय दिस रे, इस सरफेस पे के लिए ये ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय दिस रे, एंड वो ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? I प्राइम पे है। तो इवेंचुअली क्या होता है? रे और बेंड होती है और फाइनल इमेज बनती है हमारी I। कहां बनती है? हमारी I पर। ठीक है सर, फिर क्या करें? फिर कहानी लिखते हैं, हम इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, जो मैंने आपको सिखाया, μ2 इज μ2 वहां जहां इमेज बनी, तो μ2 वहां जहां इमेज बनी, तो I प्राइम जो है बेटा वो इमेज किस में बनी है? लेंस के मीडियम में बनी है, क्योंकि वो इस रे से बन रही है। ओके, माइनस μ1/u, यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट था वहां का मीडियम, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इजी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 देखो क्या हो जाएगा। अब सरफेस 2 के लिए बात करो बेटा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है? इसके लिए ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? म्यू गई जहां गई वहां इमेज, माइनस μi जहां ऑब्जेक्ट। तो बेटा म्यू गई कहां? इवेंचुअली म्यू गई 3 में, और 3 में क्या बनी मेरी इमेज? कहां पर? V पर। ऑब्जेक्ट कहां था? μ2 में ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या थी? V प्राइम इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r2। दो इक्वेशन आ गई, और जब इक्वेशन आ गई हमने कहा फिर इनको जोड़ दिया, और जब इनको जोड़ दिया तो कौन नमस्ते हो गया? देखो ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म टाटा, और ये टर्म बन गया आपकी जोरदार इक्वेशन बन गई। सर ये इक्वेशन याद कैसे करेंगे? हमारी तो तबियत खराब हो जाएगी याद करने में। कोई नहीं, तरीका है और बड़ा जोरदार तरीका है। आओ सीखते हैं, समझते हैं इस तरीके को। ठीक है, तो बच्चों इसको याद कैसे किया जाए? इस फॉर्मूले को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा जरूरी है और बड़ा इजी भी है। देखो बच्चों, व्हाट इज μ3? वहां जहां इमेज बनी, μ3 क्या है? जहां इमेज बनी। ये देखो, व्हाट इज μ1? वो वाला मीडियम जहां ऑब्जेक्ट था। अब यहां पे देखो, पहला वाला टर्म क्या है? पहले वाले टर्म का रेडियस है r1, और यहां पे आ रहा है μ2 माइनस μ1। तो पहले वाले सरफेस पे रे किस मीडियम में गई? वो गई मीडियम 2 में, माइनस मीडियम 1। दूसरे वाले में रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2, रे किस में गई? μ3 में। कहां से गई? μ2 से, तो μ3 माइनस μ2। सिंपल। अगर फॉर्मूला याद कर लिया, पैटर्न समझ लिया, तो तुम जान लो कि तुम कोई सा भी प्रश्न उठा के कर पाओगे। जोरदार हो या हलवा हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम करने में समय नहीं लगेगा। फिर समझो, एक और बात समझो, यानी मैंने क्या कैसे याद करना है?
इसको डरना नहीं है, अभी तो केवल 2 टर्म दिए हैं बिकॉज 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। ऐसा होगा कि बहुत सारे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे, 4 रिफ्रैक्शन तक करने पड़ सकते हैं। तो करना क्या है भाई, पहले 2 टर्म्स की बात करते हैं, पहले 2 टर्म की बात करते हैं। इनकी और इनकी कहानी बड़ी इजी है। V मतलब इमेज, और इमेज किस मीडियम में बनी है, इमेज मीडियम में बनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। U मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट है आपके μ1 वाले मीडियम। तो मेरे बच्चों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट कमेंट कर दो कि हाँ सर फर्स्ट पार्ट तो मस्त है, समझ में आ रहा है। सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए बेटा, तो यहां पे देखो क्या करना है। सेकेंड पार्ट में हमने जब R1 की बात करी तो R1 में रे गई μ2 में और आई μ1 से है, तो हमेशा यहां पर क्या होता है, म्यू गई अपॉन म्यू आई, अपॉन म्यू आई, सिंपल। तो R1 वाले केस में μ2 में गई μ1 से आई, R2 वाले केस में μ3 में गई μ2 से आई। ले हो गया बच्चे मेरे, इक्वेशन याद कर लो, इक्वेशन का तरीका याद कर लो, इसे अपने नोट कॉपी में मेंशन कर लो, लिख लो डब्बे में। बड़ा जोरदार है 2024 जेई, इसके बिना कोई प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रश्न, इस कॉन्सेप्ट के बिना यू विल लूज 4 मार्क्स। हाँ, करने का तरीका जरूर होगा, लंबे लंबे तरीके करने पड़ेंगे। क्यों ना उस लंबे लंबे तरीके से निजात पाओ और ये फॉर्मूला याद कर लो। और ये फॉर्मूला याद कर लिया अगर, तो हमने कहा सर क्या केवल 2 सरफेस का रिफ्रैक्शन ही आएगा क्वेश्चन में? नहीं, 3, 4, 5 तो नहीं आने वाला, लेकिन 3, 4 तक सरफेस तक जा सकते हैं इस पर क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, आओ देखते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं। हमने कहा ट्राई टू राइट होगा भाई, क्या लिखा है लोगों ने, ट्राई टू राइट। ओके, ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ बिलो कॉन्फिगरेशन। अब ये बिलो कॉन्फिगरेशन में क्या है, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है, यहां μ1 है, यहां μ2 है, यहां μ3 है, यहां पर μ4 है। आपसे बोला गया ये R1, R2, R3, इसकी इक्वेशन क्या होगी? और अगर आती है, मैं भी आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे बच्चे के। मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और अगर आप भी लिख पा रहे हैं, पहले आप लिखिए उसको अपनी कॉपी में। अगर आप उस इक्वेशन को मेरी इक्वेशन से मैच करा पाए तो भाई साहब लिखना जरूर, सर हमारी सही थी, आई वॉज राइट इन दिस। वेरी 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 डिफिकल्ट बट वेरी 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 इजी इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इक्वेशन लिखते हैं। हमने कहा भाई 2 इक्वेशन के 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा और इमेज यहां कहीं होगी, लेट से। तो ऑब्जेक्ट है μ1 में, इमेज है μ4 में। तो बेटा इमेज कहां है, μ4 में, वहां बनेगी इमेज, माइनस ऑब्जेक्ट कहां है, μ1 में, वहां था ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू। अब नाउ लेट्स गो अहेड एंड हर एक रे डायग्राम पर बात करेंगे, हर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बात करेंगे। तो R1 से पूछा, R1 जी, यस सर, किधर जा रही है रे? सर μ2 में जा रही है। कहां से आ रही है रे? सर μ1 से आ रही है। काम खत्म। प्लस R2 से पूछा, सर जी, हाँ जी सर, कहां जा रही है रे? सर μ3 में जा रही है सर। कहां से आ रही है रे? सर μ2 से आ रही है सर। R2 खत्म। R3 से पूछा, अरे R3 सर, हाँ सर, कहां जा रही है रे? μ4 में। और कहां से आ रही है रे? सर μ3 में। और ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला। और आपको बस वैल्यूज रखनी है, u v r1 r2 की वैल्यूज विद साइन रखनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल। अब ये R1, सर ये R1, R2, R3, म्यू और v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, ये कैसे पता होगा? बहुत सिंपल, आओ समझते हैं। ध्यान दो मेरे बच्चे, आपको सबसे पहले एक रे डायग्राम समझना है। और आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट है O, इसका मतलब है जो पूरे समय रे ट्रेवल करेगी वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, यानी टुवर्ड्स द राइट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, टुवर्ड्स द लेफ्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। तो व्हाट इज V? व्हाट एग्जैक्टली इज V? हमें समझना होगा, सारा खेल समझना होगा ये। और ऑब्वियसली ये थिन लेंसेज की कहानी है, तो V आपका आएगा पॉजिटिव। व्हाट इज U? क्योंकि U बेटा इस डायरेक्शन में है U, तो U आएगा आपका नेगेटिव। वेरी गुड, U इज नेगेटिव, V इज पॉजिटिव। अब आओ जरा R1 से पूछते हैं, अरे R1 तुम्हारा सेंटर किधर? सर इधर। सेंटर इधर यानी इस डायरेक्शन में, यानी R1 इज पॉजिटिव। अरे R2 तुम्हारा सेंटर किधर? सर इस डायरेक्शन में, यानी कि मेरा वैल्यू नेगेटिव। अरे R3 तुम्हारा सेंटर किधर? सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव। खत्म, टाटा बाय बाय। है ना आसान?
पर है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जोरदार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, आप मान लीजिए आप एक डिफरेंट एज पे हैं, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं इसका। जेई 2019 में एक बड़ा जोरदार प्रश्न पूछा था आपसे। उन्होंने पूछा था कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, यहां पर आप देखिए एक प्लेनो कॉन्वेक्स है और एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है रखा है। म्यू1 म्यू2 इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, साथ में एयर और एयर है। एयर मतलब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे 1 है। ओके, आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। स्क्रीन को पॉज करो यहां पर और ट्राई करो इसकी इक्वेशन लिखने की। अगर आप इक्वेशन लिख पा रहे हो तो बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। जोरदार सवाल, बड़ा इजी सवाल, ध्यान दीजिए। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, हमें कुछ करना थोड़ा है, हमें तो फॉर्मूला आता है। सर जी फॉर्मूले में क्या आता है, इमेज कहां बनेगी, लेट से इमेज यहां बनती है। तो हमने कहा चलो आओ इसको जरा ये डायग्राम के तौर पे समझते हैं। ये हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, ओके। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं सर यहां पर है, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है ओ। तो हमारा यू तो हो गया ये, यू तो हो गया मेरा ये, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो कि रे यहां से निकली। अबे वैसे ये हमें रे डायग्राम थोड़ा बनाना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने कहा एक काम करते हैं सर, रे क्या इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? यस सर, रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और अगर रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो यहां पर मेजरमेंट सारे पॉजिटिव और यहां पर मेजरमेंट सारे नेगेटिव। आप देखते हैं, सबसे पहले आपको याद होगा v जो है ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इंफिनिटी पे। कहां रखते हैं? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे, u अगर इंफिनिटी पे होता है मेरे बच्चे, तो v की वैल्यू जो आती है वो आप कैसे निकालोगे? v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। सर जी समझो, ध्यान दो, याद करो। सर हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर u इंफिनिटी है तो क्या v और f की वैल्यू सेम आ जाएंगी? यस। तो आओ लिखते हैं, शुरू करते हैं। फाइनली इमेज इज मेड इन एयर, यानी कि 1 अपॉन इमेज की लोकेशन v। ये v ही हमारा फोकल लेंथ होगा, ओके। माइनस ऑब्जेक्ट वॉज इन 1 बट इट वॉज एट इंफिनिटी। इट वॉज एट इंफिनिटी। वाई एट इंफिनिटी? बिकॉज मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज जहां बनेगी उसी को फोकस कहते हैं। इज इक्वल टू, आओ देखते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले शुरुआत करो इस सरफेस से बात करो। तो इस सरफेस पे कुछ खेलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इंफिनिटी है। बट फिर भी लिखो, बिकॉज अगर लिखोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 1/इंफिनिटी लिखो। यहां पर रे जा रही है म्यू1 में, आ रही है 1 से, प्लस, आओ इस पे आओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? अब यहां पर वैल्यू साइन के साथ रखो। ये आर इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि माइनस आर होगा। इस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? माइनस आर होगा। ओके, रे कहां से कहां जा रही है? सर म्यू2 से जा रही है, म्यू1 से आ रही है। आई होप समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हमने कहा इस वाले में आ जाओ। देखो सर, इसका भी सर इंफिनिटी है, यानी 0 हो जाएगा, लेकिन लिखो जरूर भाई साहब, जा रही है 1 में, आ रही है म्यू2 से। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा टा टा टा, 3 लोग टाटा हो गए, यानी v की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स r बाय म्यू2 माइनस म्यू1, और सिंपली r बाय म्यू1 माइनस म्यू2। अब तुम खुद सोचो कि है ना इज्जी सवाल, इज्जी, और इज्जी समझ में आ गया भाई साहब तो कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन करते रहो, कर डालो। और कॉन्सेप्ट कितना इजी है, जस्ट राइट दिस इक्वेशन प्रॉपरली विथ साइंस और खेल खत्म, क्वेश्चन का टाटा हो जाता भाई साहब। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया मेरे बच्चे तो ये सही समय है हमें सब्सक्राइब करने का। ऑप्टिक्स की सीरीज अभी शुरू हुई है, आज ये पहला लेक्चर था। ऑप्टिक्स की सीरीज में मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रहा हूं, जहां पर मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। स्फेरिकल लेंस पे सिखा दिया, फिर मैं आपको प्रिज्म सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सिखाऊंगा। 3 वीडियोस, वेरी स्मॉल, लेस देन 15 मिनट्स की सीरीज होगी, और इन सीरीज के हेल्प से हम जबरदस्त लेवल पे पहुंचेंगे अपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ध्यान देना। आई होप यू लव दिस सेशन। प्लीज कमेंट जरूर करें अगर आपको मजा आया है, और लाइक करना ना भूलें।
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बहुत जोरदार वीडियो के साथ, जहां मैं सिखाऊंगा आपको खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट विद खतरनाक खतरनाक ट्रिक्स, जिससे हर क्वेश्चन हलवा हो जाए। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बाय बाय।